नमस्कार बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था अज्ञे का सामान्य और व्यक्तिक परिचय और साहित्यिक परिचय। आज हम अज्ञे की कविता पढ़ेंगे, हरी घास पर क्षण भर। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। मैंने बताया भी था आप लोगों को। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अज्ञे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और वे छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। प्रयोगवादी कविता के भी वे प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञे प्रयोगशील कवि हैं और उनकी कविताएं काव्य चेतना पर बौद्धिकता का नियंत्रण रहता है, जो कि नई परिस्थितियां, नवीनगत अनुभूतियां और नए विचारों को महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में जीवन की विविध समस्याओं का चित्रण मिलता है और वे कवि कर्म को नितांत व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ मानते हैं। इसीलिए वे व्यक्तिवादी चेतना के कवि माने जाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो हम कविता पढ़ रहे हैं, हरी घास पर क्षण भर। थोड़ा सा इस हरी घास पे क्षण भर कविता का मैं तुम्हें परिचय दे देती हूँ कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर कविता में सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने आधुनिक काल में भौतिकवादी प्रवृत्ति एवं सुख भोग की उत्कृष्ट लालसा रखने वाले मानव जीवन पर यह कविता लिखी है। इसी कारण उसे न तो अपनी भावनाओं का अनुसरण करने का अवसर मिलता है और न ही मानवीय स्वर को व्यक्त कर पाता है। हरी घास पर एक ऐसा प्रतीकात्मक आधार है जिस पर प्रत्येक हारा थका आदमी बैठ करके आराम करना चाहता है, एकांत का सेवन करना चाहता है और मानवीय चेतना का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। हरी घास को लोग बड़े प्यार से रौंदते हैं, पैरों से मसलते हैं, फिर भी यह आधुनिक मानव मन के अधूरे सपने की तरह बिछी रहती है। यानी यह हमेशा इसके ऊपर कितना भी कुछ भी करो, इसको रौंदो, पर यह वैसी की वैसी दिखाई देती है। इसमें जरा भी कोरापन दिखावा नहीं रहता, परंतु सामाजिक चेतना का अभाव इसमें सदा रहता है। इस मूल भाव को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। वो शब्द हैं, ओ घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह है, सदा बिछी है, हरी न्योती कोई आकार रोंदे। अर्थात कविता में कवि ने व्यक्तित्ववादी आत्मीय भावनाओं का विश्लेषण किया है कि आधुनिक मानव प्रकृतिवादी न रह गया है, वह साम्यवादी बन गया है। इस कारण वह हरी घास के शांत वातावरण से दूर जनता की भीड़ में चलता रहता है। वस्तुतः प्रकृति का शांत, मनोरम एवं सुखदायी परिवेश सभी को नहीं मिलता। हरी घास पर क्षण भर बैठने का अवसर भी सभी को नहीं मिलता है। यदि सभी एक साथ सहभाव से क्षण भर के लिए हरी घास पर बैठ जाएं, तो परस्पर मानवीय संवेदनाएं एवं प्रेम भाव का आदान प्रदान हो सकेगा और बंधुत्व भाव भी इससे बढ़ेगा। अनजान लोगों से भी आत्मीयता की स्थापना हो सकेगी। अतः इस कविता का मूल भाव यही है कि सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के साथ व्यक्तिवादी भावना पर आपेक्ष करना और मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर
व्यक्तिवादी अस्तित्व को मिटाकर समष्टिवादी बनना ही इस कविता का मूल भाव है। हाँ बच्चों, अब हम कविता देखते हैं। आओ बैठें इसी ढाल पर, आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदार चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योतती कोई आकर रोंदे, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। हाँ बच्चों, तो ये आपकी कविता है हरी घास पर क्षण भर। यह कविता अज्ञे रचनावली में संकलित है और उस रचनावली में से ली गई है। इसमें कवि ने अज्ञे ने मानवीय अनुभूतियों की सशक्त अभिव्यंजना की है। कवि अपने प्रियजनों को लक्ष्य कर कहते हैं कि आओ बैठें, कि आओ और कुछ समय कुछ देर यहाँ पर बैठें हरी घास पर, आओ कुछ समय यहाँ हरी घास बगीचे में हरी घास पर बैठें, माली चौकीदार का यह समय नहीं है, और इस समय यहाँ न तो कोई माली आएगा न चौकीदार आएगा, अतः यहाँ रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह यहाँ पर अभी एकांत है, और एकांत में आकर के हम यहाँ बैठे, अवकाश के समय यहाँ बैठे। तो यहाँ पर कवि व्यक्तिवाद को प्रमुखता देते हुए कहता है कि यहाँ आकर के हम मिलकर के बैठ सकते हैं, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह, अधुनातन यानी आधुनिक, मानव मन यानी समाज की, मानव की भावनाओं की तरह है। यानी मैदान की जो घास है, इस घास में हम अवकाश के समय आकर के बैठे, और यह आधुनिक मानव के मन की भावनाओं को सदा उसमें भावनाओं की तरह है, सदा बिछी है हरी न्योतती, सदा यानी हमेशा ये व्याप्त है, हमेशा ये मिल जाएगी, हरी है, और न्योतती यानी आमंत्रण देती है। तो यह उन भावनाओं के बल पर अनेक रंगीन सपने दिखाती है, अपना जीवन इस कारण भी अच्छा लगता है। तो आओ थोड़ी सी देर यहाँ पर आकर के हम बैठें और आकर रोंदे यानी इसको आकर के हम इसके ऊपर बैठें और इसको यहाँ आकर के उसके ऊपर बैठें, आओ यहाँ पर हम बैठे, तनिक और सटकर यानी कुछ सटकर बैठें, पास बैठें, इस हरी घास पर क्षण भर के लिए कुछ हम सट कर के बैठ जाएं, पास बैठ जाएं, हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करें, ताकि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, कि हमारे बीच स्नेह हो, और व्यवधान यानी अंतर, हमारे बीच का जो अंतर है वो अंतर समाप्त हो जाए, ताकि हमारे बीच भी प्रेम की भावनाओं का जो व्यवधान है वो व्यवधान न रहे, और आपस में जो हमारा अंतर है वो समाप्त हो जाए। नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की, नहीं दरारे यानी जो आपस में हमारे आपस में मन मुटाव है, दरारें पड़ी हुई है, एक दूसरे को हमने जो नहीं समझा है, सभ्य यानी भौतिक, शिष्ट यानी भौतिक या शिष्टाचार जीवन की, हमारे जीवन में, सभ्य जीवन में विचारों में भिन्नता होते हुए भी मन में जो दरारें थी, अर्थात मन में प्रेम भाव की जो भावनाएं, न्यूनतम भावनाएं थी, उन भावनाओं को हम मिटा करके और
इसलिए हम एक स्थान पर बैठें ताकि दूसरों के हमारे आचरण में स्नेह भाव की कमी दिखाई न दे, हम एक दूसरे से प्रेम भावना प्रकट कर सकें। अब आगे है, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतिस्थ करो मत कटी छटी इस बाढ़ सरी की, नमो खुल खिलो सज खिलो हरी घास सी। चाहे बोलो, आगे कहते हैं कि हम सब इस हरी घास क्षण भर के लिए हरी घास पर एक साथ बैठ जाएं, चाहे हम आपस में बातचीत करें। चाहे बोलो, चाहे हम आपस में बातचीत करें, चाहे धीरे धीरे बोले, चाहे हम तेज स्वर में बोले, चाहे हम धीरे स्वर में बोले, स्वागत गुनगुनाओ, चाहे हम आपस में मन स्वर में गुनगुनाएं, चाहे एक दूसरे का हम स्वागत करें, चाहे चुप हो जाओ, चाहे हम शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, हो प्रकृत और प्रकृत यानी आत्मा स्थित हो जाओ, आत्मस्थित हो जाओ, सहज हो जाओ, और यहाँ पर किसी तरह का कोई लुकाव छुपाव न रहे, हम एक सामान्य हो जाएं, कोई कटी छटी कटी छटी अर्थात दूसरों की कमी निकालने वाली बात न कर हम एक हो जाएं। करो मत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, बाढ़ जो आसपास बाढ़ बांध दी जाती है, वो बाढ़ आप एक जैसी नहीं होती है, वो बाढ़ निकली हुई भी रहती है। तो जैसे बाढ़ की तरह अनुचित बातों से आपस में एक दूसरे का मन मुटाव नहीं करो, एक दूसरे की बुराई मत करो। नमो खुल खिलो सज खिलो, इसलिए हम एक दूसरे का क्या करें, अभिवादन करें, स्वागत करें, और खुलकर और सहज भाव से, नमो खुल खिलो, खुलकर और सहज भाव से, सहज खिलो, सहज भाव से आपस में मिलें और बातें करें, हरी घास पर खुलकर अपने हृदय के भावों को प्रकट करें। कवि ने इनमें उपमान, अप्रस्तुत और यमक, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने नए मानव की कोरी भावनाओं को पर व्यंग किया है कि कोरी भावनाओं में बह कर के कुछ नहीं होता, आकर के एक साथ हरी घास के ऊपर बैठो और अपने मन के विचारों को एक दूसरे से बांटो। हाँ बच्चों, ये तो हमारे हो गए 2 पद। अब हम करते हैं, थोड़ा सा तुमसे प्रश्न करते हैं जो कि तुम्हें हमने कल पढ़ाया था, उसमें आगे के जीवन परिचय में, तो उससे संबंध में हम प्रश्न पूछते तुमसे, तुम उनके जवाब तैयार रख करके तैयार करना। हाँ बताओ बच्चों, आज्ञा का पूरा नाम क्या था? आज्ञा का पूरा नाम क्या था? बताओ। आज्ञा का पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा था। दूसरा प्रश्न है, आज्ञा ने 1943 में कौन से सप्तक का संपादन किया था? आज्ञा ने 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, आज्ञा देश कवि थे। आज्ञा कौन से कवि थे? आज्ञा प्रयोगवादी कवि थे। उनकी कविताओं का स्वर है, कौन सा स्वर है? व्यक्तिवादी। आज्ञा की काव्य यात्रा बोध की ओर से देश की यात्रा है। आज्ञा की काव्य यात्रा छायावादी बोध की ओर से नई कविता की यात्रा है। अगला प्रश्न है, आज्ञा के सप्तकों का क्रमिक नाम बताइए। आज्ञा के ने 4 सप्तक लिखे हैं।
तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। उन्होंने पहला सप्तक का नाम पहला सप्तक नहीं रखा, तार सप्तक रखा है। उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। अज्ञ ने सप्तकों में मानवताओं और प्रयोगधर्मिता को स्पष्ट किया है। बताइए, अज्ञ ने मानवताओं को और तार सप्तक स्पष्ट किया है सप्तकों में। तो जो उनका तार सप्तक है उसमें प्रयोगवाद की भूमिका है। दूसरा सप्तक है उसमें प्रयोगवाद का स्थान और स्पष्टीकरण दोनों है। तीसरा सप्तक इसमें प्रयोगवाद का विकास है और चौथा सप्तक है उसमें प्रयोगवाद के कतिपय संदर्भ को विकसित व केंद्रित आयाम प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। पहला चरण है विद्रोह, विनाश और भावुकता का। दूसरा चरण है मानवावस्था और जिजीविका और तीसरा चरण है आत्मदान में ही सार्थकता पाने का प्रयास। हाँ, तो बच्चों ये मैंने 5-6 प्रश्न आपको दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैंने अभी बता दिए आपको। अब इन प्रश्नों को मैं कल तुम्हें अज्ञ का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय PDF में दे दूँगी। एक बार उसको पढ़ना और इन प्रश्नों के उत्तरों को